भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य है या नहीं। अब ये सवाल बनता है कि अगर आप परमेश्वर की भंडारी है तो आप विश्वास योग्य है कि नहीं। बाइबल बताती है ऐसा नहीं कि आप पियकड़ी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं आप दारू गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मारपीट करते झगड़ालू है। ये भी चीजें ध्यान रखना। अगर आप लीडर बने हैं, आप मेंबर बने हैं, आप परमेश्वर की चर्च की बने हैं, तो अब ये चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बाइबल टेस्ट बाइबल खुद कहती है कि इंसान को परख कर लीडर बनाया जाता है। लीडर आपको ऐसे नहीं बनाया जाता, आपके पहले जांच और पड़ताल की जाती है कि आप कैसे हैं। कहीं ऐसा ना कि आप लीडर बन के फिर जाके बाजार में दारू पी रहे हैं, पता चला कोई देख लिया बोला कि ध्यान का लीडर देखे पास्टर के चर्च में जाते थे, मैंने देखा वो लड़का क्या बोलता है दारू पीता। अब चर्च की बेइज्जती होगी, प्रभु की तो बेइज्जती होगी, छोड़ दी। तो बाइबल बताती है पहले आपकी परख होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। देख सकते हैं, हालेलुया। कोई भी इंसान किसी भी पादरी को नहीं परख सकता। उसके पास अधिकार नहीं है कि आप किसी पादरी को परखे कि वो पादरी अच्छा है या बुरा है। मेरी बातें सुनिए ध्यान से, यही वचन है जो आपको चंगा करेगा। अगर आप समझ गए तो ये बहुत जरूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता हूँ गर्मी हो रही थोड़ा झेल लीजिए। हालेलुया, दुख में सुख में हार करिए। हालेलुया। नंबर 4 फिर से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन मुझसे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसमें मैं निर्दोष ठहरता हूँ, क्योंकि मेरा परखने वाला कौन है? प्रभु। अगर कोई इंसान किसी पास्टर या किसी पादरी को परखना चाहता तो वो नहीं परख सकता, नहीं परख सकता, क्योंकि वो जानता नहीं कि वो पादरी कौन है। अब पादरी के मन की कौन परख सकता है? केवल प्रभु परख सकता है। हालेलुया। पादरी अच्छा है या बुरा है ये कोई इंसान परख नहीं सकता, या कोई लीडर या कोई मेंबर नहीं परख सकता कि वो पादरी ऐसा वो पादरी ऐसा। नहीं, आप नहीं परख सकते, आपके पास वो अधिकार नहीं परखने का। उस पादरी को उस पासवान को कौन परख सकता है? उस पादरी को उस पासवान को केवल प्रभु परख सकता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु जानता है कि वो कैसा है कैसा नहीं। हालेलुया। नंबर 5, इसीलिए जब प्रभु न आए, देख लीजिए, इसीलिए जब प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। देख सकते हो, इसीलिए जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता स्वर्ग से तब तक आप किसी का न्याय मत करिए। आगे बता रहा है, वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा। देख सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन कैसा, कौन पापी है कौन नहीं पापी है, कौन पियकड़ी है कौन नहीं पियकड़ी है, कौन बुरा है कौन कैसा है, वो परमेश्वर बता देगा उस दिन, जिस दिन उतरेगा प्रकाश के साथ ज्योति। आप कैसे हैं, वो सामने वाला पासवान या पादरी कैसा है, आपसे लेना देना नहीं, आप मालिक नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ कि आप अगुवे नहीं है। परमेश्वर ने आपको न्याय नहीं ठहराया, परमेश्वर ने आपको अधिकारी नहीं बनाया कि जाके जज नहीं बना दिया कि जाओ न्याय करो सबका। नहीं, बाइबल में बताती है यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं तुझे दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मुझे दोषी ठहराने का अधिकार है, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने कहा, जीसस ने कहा कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ, यानी मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, पिता ने मुझे भेजा है। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें दोषी ठहरा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे काम बुरे हैं और मैं पिता से आया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, और मैं चाहूँ तो तुम्हें दोषी ठहरा सकता हूँ अभी कभी, लेकिन मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूँ, परंतु तुम्हें बचाने आया हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बचाने आया हूँ, मैं दोषी ठहराने नहीं आया हूँ। जैसे कि दुनिया के लोगों ने आया और क्या किया, लोगों ने नाश किया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि चोर आया, चोरी किया, डाकू आया, हत्या किया, मार काट किया, यानी घर से भगा दिया, मारा काटा, गांव से निकाल दिया, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा क्योंकि वो काम जचता नहीं मुझे। हालेलुया। उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। क्या किस लिए आया हूँ? जीवन देने आया। अब आए बताते जो जीवन देने आता है वो गले लगाता है। क्या लगाता है? गले। अब आए बताते यीशु मसीह ने हमें क्या लगाया? पापी समझकर भी क्या लगाया? गले लगाया। कोई भी आदमी किसी अपराधी को गले लगा कर दिखाए, हम बताते हैं हमारे दुनिया बड़े संत महात्मा है, बहुत बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा, किसी पापी को गले लगा के दिखाओ, पहले बोलेंगे कि इसके ऊपर 303 की पता है धारा लगी हुई है, ये बहुत डेंजरस पता हत्यारा है, पता चला मैं गया तो मुझे भी लगा देगा चाकू चाकू। हालेलुया। डर के मारे जाएंगे नहीं, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने पापियों को गले लगाया। अब पापियों ने क्या किया पता है? यीशु मसीह के पीछे से छोड़ा घोप दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है यशायाह 53 में बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुचला गया, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मरे हुए में से परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन जिलाया। हालेलुया। हालेलुया।
मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमारे ही पापों के लिए स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया और हमें गले लगाया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई आदमी बिना हाथ धोए खाना अगर खा रहा है, उसकी थाली में मक्खी बैठी हुई है, उसका थाली गंदा है, उसने थाली धोया नहीं। कोई आदमी दुनिया का ऐसे थाली में खाना नहीं खाएगा। कोई भी आदमी, चाहे कितना भी, किसी भी घर का आदमी हो, गंदगी में खाना नहीं खाएगा। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ गया, फरीसी के घर पे फरीसी ने बुलाया, यीशु मसीह को आमंत्रित किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि प्रभु आप मेरे घर आइए, मैं अच्छा सा पकवान बनाया हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप बहुत बड़े गुरु हो। मैंने सुना बहुत बड़े गुरु हो। आपकी चर्चा तो पूरी यहूदी में हो रही है, आपकी चर्चा तो पूरी यरूशलेम में हो रही है, आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को गुरु नहीं समझता था। मैं आप फिर से बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी बड़ाई करूंगा तो मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं। सुनिए, परमेश्वर पिता अपनी बड़ाई कभी नहीं की। यीशु ने अपने मुंह से कहा अपनी बड़ाई कभी की नहीं। वो बोला कि अगर उन्होंने कहा कि तू अपनी बड़ाई करता है, उसने कहा कि मैं अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं। मैं अपनी बड़ाई क्यों करूंगा? दुनिया मैंने बनाई तो मैं अपनी बड़ाई करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरी बड़ाई करें। समझ रहे? जिसको मैंने बनाया वो मेरी बड़ाई करेंगे कि मैं अपनी बड़ाई करूंगा। जब मुझे अपनी बड़ाई करनी है तो इन बच्चों को बनाने का क्या मतलब? हालेलुया। ये आकाश और पृथ्वी को बनाने का क्या मतलब जब मैं अपनी बड़ाई अपने मुंह से करूं? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अगर अपनी बड़ाई अपने मुंह से करूं तो दुनिया बनाने का क्या फायदा? दुनिया खुद मेरी बड़ाई करेगी। याद करेगा यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं? अत्यंत प्रसन्न हूं। अब बाइबल बताती है स्वर्ग और पृथ्वी और पानी यानी जल, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, स्वर्गदूतों ने भी सुना यही है परमेश्वर का पुत्र। और ये परमेश्वर जो आवाज दे रहा है ये क्या? उसका पिता। यानी पूरी दुनिया जान गई कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इसीलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी का न्याय न करो। वही अंधकार की ज्योति जो छिपी हुई है उसको क्या करेगा? वो दिखाएगा और मनों की अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर की प्रशंसा होगी। देख सकते हैं, आपकी प्रशंसा कोई करे या ना करे, आपकी बुराई कोई करे या ना करे, लेकिन जिस दिन आपकी प्रशंसा यीशु मसीह करेगा। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग प्रचार करने के लिए गाँव में जाते हैं, बहुत से लोग चर्च में आते हैं, अपना टाइम निकाल के आधे घंटे के चर्च में आते हैं। लोग क्या बोलते हैं? देखिए लोगों ने गांव के लोगों ने धर्म बदल दिया। ये सारे लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है। अब पैसे के लिए धर्म बदल लिया। सबको पैसा दिया गया था, सभी लोगों ने पैसा पाया और अपना धर्म बदल लिया। धर्म बदल लिया, देखिए कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन यीशु मसीह आपकी प्रशंसा खुद करेगा। इसलिए करेंगे क्योंकि आपने यीशु मसीह के नाम से क्या दुख उठाया, आपने यीशु मसीह के नाम से क्या सुनी? गाली सुनी। आपने यीशु मसीह के नाम से क्या सुना? दर्द सा। लोगों ने आपको मारा, आपने बोला नहीं। लोगों ने आपको गाली दिया, आपकी बेइज्जती की, आपकी बुराई की, आपके ऊपर झूठ बोल बोल के आरोप लगाए, आपने एक शब्द नहीं बोला। बाइबल बताती उस समय यीशु मसीह आपकी प्रशंसा करेगा, तब वो प्रशंसा मान्य होगी। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 6, हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी ओर से अपौलुस की चर्चा दृष्टांत के रीत पर की है, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। ये बता रहा है कि कभी हमें किसी चीज के गर्व नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज के लिए, न पैसे के लिए, न घर के लिए, न मकान के लिए, न संपत्ति के लिए। हमें किसी भी चीज पे गर्व नहीं करना है। हमारा गर्व अगर है तो यीशु मसीह पे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 7, क्योंकि तुझ में एक दूसरे में कौन भेद करता है और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है मानो नहीं पाया? हालेलुया। देख सकते हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन जो है ना 7वां वाला वचन बड़ा गहराई का वचन है। टाइम मेरे पास नहीं तो मैं आपको बहुत बताता, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि आज भी मैं ऐसे बहुत से प्रियों को देखता हूँ, बहुत से मसीह भाइयों को देखता हूँ। बहुत से मुझे एक व्यक्ति मिले थे और वो बोले कि करना। हालेलुया। जैसे हमें परमेश्वर ने दिया सामर्थ्य दिखाने के लिए, ठीक है, हम सामर्थ्य यहाँ पे दिखाए और भिडोरा पीटे कि पास्टर जी सामर्थ्य दिखा रहे हैं, स्वर्गीय नरकी दिखा रहे हैं, पास्टर जी हाथ रखते लोग चंगे हो जाते हैं, यहाँ पर अंधा हो जाते हैं, यहाँ पे गूंगा हो जाते हैं, यहाँ पे बहरा हो जाते हैं, यहाँ पे भविष्यवाणी करते हैं। हमने कहा ऐसी जरूरत नहीं है हमें करने की। बाइबल बताती है जो काम हम कर रहे हैं हम अपने घर से थोड़ी लेकर आए, हम अपने घर से थोड़ी कर रहे हैं सब काम। इस जो भी हम काम करते हैं ये सब परमेश्वर करता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, अभी आज पत्रिका पढ़े थे, यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर पिता काम कर रहा तो फिर मैं भी काम कर रहा हूँ। अगर पिता जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन मैं भी काम करना बंद कर दूंगा। तो जो कोई ये सामर्थ्य दिखाता हूँ वो परमेश्वर नहीं चाहेगा। जिस दिन उस दिन मैं लाख कोशिश करूंगा, सामर्थ्य नहीं आएगी यहाँ पे। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता है तो मैं जो भी कहूंगा होगा। हालेलुया। अगर
परमेश्वर चाहता है कि सामर्थ्य दिखाई जाए तो परमेश्वर उसको रोक भी नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 देखते हैं, 8 वाला देखते हैं। तो तुम तृप्त हो चुके हो, तो धनी हो चुके हो, तुमने हमारे बिना राज किया, परंतु भला होता कि तुम राज किए करते हुए भी हम तुम्हारे साथ राज करते। नंबर 9, मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें प्रेरित को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। देख सकते जितने भी पासवान यहाँ पे भारत में है, जितने भी दुनिया में सारे पासवान, आपको लगता है कि बड़े शांति से सोते हैं? नहीं, ऐसे पासवानों को नींद नहीं आती रात में। आपको लगता है कि पासवान बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, बड़े अच्छे गाड़ी से आते हैं, बड़े अच्छे करते, नहीं। आप साथ सो भी पाए घर में जाके, लेकिन पासवानों को रात में सोते नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैं 5 घंटा भी नहीं सोता। मैं 5 घंटा रात में भी नहीं सोता हूँ। मैं 11 या 12 बजे रात में सोता हूँ, और मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं 3-4 बजे ही उठ जाता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आज मैं मम्मी को लेकर आने वाला था गवाही दिलवाने के लिए, लेकिन आज नहीं, आज टल गया है, समय टल गया है। शायद इस महीने में नहीं आएंगे, तो लगता है आप जुलाई महीने में आएंगे। अगले महीने प्रभु जम करेंगे तो उसमें लेकर आएंगे। थोड़ा सा व्यवस्था थोड़ा सा बढ़िया कर दी जाए, थोड़ा सा नहीं आती। रात में सोता हूँ, नींद नहीं आती, उठ जाता हूँ 4 बजे 5 बजे 6 बजे। हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता है कि पासवान बड़े आराम से सोते हैं? नहीं, आराम से नींद ही नहीं आएगी उनको। आप जिस दिन पासवान बन के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जिस दिन आपको परमेश्वर खड़ा करेगा, जिस दिन आप पासवान के पद पे काम करेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि पासवान की कितनी जिम्मेदारी होती है। पासवान को नींद नहीं आती। भले वो आपको दिखाने के लिए भले लेटे हो, लेकिन हकीकत में बता रहा हूँ, दिखाने के लिए लेटे, लेकिन नींद नहीं आ रही होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हकीकत में बता दूं, वो सोएंगे जरूर, लेकिन तब सोएंगे जब उनको सुलाया जाएगा। बाइबल बताती है हम लोग मरे हुए से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग सोए हुए से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि बाइबल बताती है हम लोग तमाशा है दुनिया के लिए। बाइबल बताती है हम लोग खतरे। बाइबल बताते हैं हम लोग दुनिया के लिए क्या है? दुनिया हमें क्या समझते? खतरा समझते। हम लोगों को क्या बताते? जान बचाते लोग। दुनिया वाले क्या समझते? हम दुनिया के क्या है? खतरा है, डेंजरस खतरा है। हालेलुया। और दुनिया के लोग हमें क्या करते? ढूंढ रहे हैं, पकड़ो और मारो। हम भला काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दुनिया की नजर किसके ऊपर? पड़ा? दुनिया की नजर उनके ऊपर नहीं जो दुनिया को लूट रहे हैं। नहीं, दुनिया की नजर सिर्फ क्रिश्चियनों के ऊपर है। जितने दुनिया में क्रिश्चियन है, जहां जहां भी क्रिश्चियन पकड़ो और उनको पूछो कि तुमने धर्म कितना बदला। हालेलुया। क्या मेरे समझ आ रहे? मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूँ, आजमगढ़ में मैंने सुना था, मुझे लगा मेरा सेल चलता है आजमगढ़ में। आपके घर पे सेल चल लगता है? कुछ सेल वो चलता है आपके घर पे? चलता है। तो मुझे लगा कि जहानागंज की जानकारी भी जल्दी से आई थी। कल परसों पेपर में छपा था, मेरे पास आया था। किसी ने कहा कि जहानागंज में लोगों ने वो घर में सेल चला रहे थे, प्रार्थना चल रहा था, तब तक पता चली पुलिस गई, लोगों को उठा के पकड़ के लेके चली। हमें लगा कि हमारे सेल को तो हाथ नहीं लगा दिया सब, क्योंकि अभी नया सेल खुला हो सकता है, भाई किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया हो और आगे सब पकड़ लिए, उठा के लेके चले गए। तो मुझे लगा कि मैं सोचा कि जहानागंज से घटना, जहानागंज में तो पता नहीं सेल और भी चलता कि नहीं चलता। बता रहे थे ना कि उनके यहाँ ऐसा हुआ है। अच्छा, उनके हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने पहले मत्ती 5 और 17-13 में कर दिया यीशु मसीह ने कि तुम मेरे नाम का सताए जाओगे, मारे जाओगे, लेकिन बाइबल बताती तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बहुत बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि आप अपना काम करते रहिए, दुनिया भी आपके पीछे आएगी, आपको गिराएगी, लेकिन आप गिरिएगा मत, क्योंकि यीशु मसीह उठाने वाला आपके साथ है। हालेलुया। बताना चाहता हूँ कि फिरौन इतना बड़ा शासक था, इतना बड़ा शासक था कि उसने क्या किया? इस्राएलियों को बंदी बना लिया और अपने मिस्र में ले आकर लोगों को बहुत गुलाम बना कर रखता था, खाना नहीं देता था। लेकिन परमेश्वर ने किसको भेजा? मूसा को भेजा। मूसा को भेजा, उसने कहा कि जा तू अल्लाह के लोगों को छुड़ा के लेकर आ। मूसा जाने से डरता था फिरौन के पास, क्योंकि फिरौन क्या था? एक बहुत बड़ा बादशाह था, शासक था, एक बहुत बड़ा राजा था। डरता था क्योंकि फिरौन जिसको चाहता उसको मरवा देता था। लोग उसके नाम से कांपते, डरते थे। मूसा भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा, पढ़िए घर में जाकर, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 और अध्याय 6 वाले में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मूसा तुम्हारे मुंह किसने बनाया है? उसने बोला प्रभु मैंने बनाया। यहोवा ने कहा मूसा से कि प्रभु तुम्हारे मुंह किसने बनाया? उसने कहा कि यहोवा ने कहा कि तुम्हारे मुंह को मैं नहीं बनाया। मूसा ने कहा हाँ प्रभु आपने मेरे मुंह को बनाया है, लेकिन मैं बोलने में क्या हूँ? भद्दा। क्या हूँ? भद्दा। मैं बोलने में जैसे तुतलाना नहीं होता, मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता, तुतला जाता हूँ दूसरे शब्द में, कि मेरी जीभ थोड़ा सा लपटपा जाती है। और वैसे खास तौर से अगर डीएम के सामने बोलने को कहेंगे तो और नहीं बोल पाऊंगा। हालेलुया। उसने बोला वो तो फिरौन, तो शासक है, वो तो राजा है, प्रधानमंत्री है। हालेलुया। उसके सामने तो मेरी आवाज ही नहीं निकलेगी। उसने बोला घबरा मत, मैं तेरे मुंह के द्वारा बोलूंगा, यानी तू जब जाएगा तो मैं तेरे मुंह से होकर फिरौन से बात करूंगा। हालेलुया। इसलिए जब आप जाते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आपके सामने कोई आता है बड़ा शासक, घबराइए जरूर। यीशु मसीह आपके द्वारा क्या करता है? पवित्र आत्मा आपके द्वारा बात करता है।
क्योंकि शब्द आपके पास नहीं होते, लेकिन पवित्र आत्मा को शब्द देता है बोलने के लिए, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बतियाना। घबराने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि हमें भय की आत्मा नहीं दी गई, परंतु धीरज, संयम और निडर की आत्मा दी गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए 9 वाला देखते हैं। मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। बता रहा है कि हम लोगों की मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है पहले से। जिस दिन हम यीशु मसीह में आए उसी दिन शैतान ने क्या बना पता है? क्रॉस बना दिया हमारे ऊपर। यानी आपके ऊपर क्या बना दिया? क्रॉस। क्रॉस में समझते हैं ना, जब कोई अपराधी को पकड़ा जाता, शूट आउट का ऑर्डर दिया जाता है मारने के लिए, ऊपर ऐसे क्रॉस बना दिया जाता है, इसको पकड़ के इसे शूट कर दो। हालेलुया। यानी जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु, उसी दिन शैतान ने आपके ऊपर बना पता लाल दर से स्याही चला दिया। इसे इसको छोड़ना मत, इसको जहां पाओ उसको मार दो। हालेलुया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह आपके साथ है। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन? प्रभु। हालेलुया। नंबर 10 है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। देख सकते हैं, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हमारा क्या होता है? निरादर होता है। देख सकते हो, बता रहा है कि हम लोग क्या है, बाइबल बता रहा है कि हम मसीह में क्या है? मूर्ख है, लेकिन तुम क्या हो? बुद्धिमान। पता आजकल बहुत से लोग आते हैं बताने के, सिखाने के लिए, बोलते कि तुम्हारे पादरी तो बेकार है, तुम्हारे पादरी तो ये, तुम्हारे पासवान तो ये। बाइबल बताती है हम लोग मूर्ख क्या है? मूर्ख है, लेकिन तुम तो समझदार हो जाओ। हालेलुया। बता रहा है कि हम मसीह में मूर्ख है परंतु तुम मसीह में क्या हो जाओ? बुद्धिमान हो जाओ। हम कमजोर हैं परंतु तुम क्या हो जाओ? बलवान हो जाओ। तुम आदर पाते हो परंतु हमारा क्या होता है? निरादर होता है। ये बता रहा है कि तुम्हारा आदर होता है गांव-गांव में, लेकिन पादरियों का आदर नहीं होता। पता कर लीजिए, हर गांव में बुराई होती है। अरे वहाँ का पादरी सही नहीं, वहाँ का पादरी सही नहीं, वहाँ के पादरी, हर कलीसिया के पादरी की बुराई होती, कुछ छोड़ता नहीं है। हालेलुया। अब पादरी अच्छा काम करता, पादरी सेवा कर रहा है, भाई प्रभु लोगों को बचा रहा, बुरा काम तो कर नहीं रहा, लोगों को बचाने का काम कर रहा, लेकिन उसकी भी बुराई हो रही है, लोग लगे हुए उसको छोड़ नहीं रहे। स्पष्ट लिखा तुम्हारा आदर होता है लेकिन हमारा क्या होता है? निरादर होता है, यानी हमारा सम्मान नहीं होता, हमें लोग बुरा वाला करते हैं। हालेलुया। अगला नंबर 11 बता रहा है, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे और घूसे खाते और मारे मारे फिरते। देख सकते पादरियों को मारा भी जाता, आपने देखा कि बहुत से पादरियों को पीटा भी गया। घुसा मतलब समझ रहा, घुसा अल्लाह मतलब हाथ पैर से लोग मारते, घुसा भी मारते, मतलब उनको खाना तक नहीं मिलता। जब जेल खाने जाते खाना भी नहीं मिलता। पहले दिन तो खाना नहीं मिलेगा, जब पहले दिन आप जेल में जाएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े महात्मा नहीं, बस में ना आप कुटी से नहीं जा रहे, क्या आपके लिए पहले से व्यवस्था हो जाएगा उसमें? नहीं। आपको क्या समझ, आपके ऊपर दोष लगाएंगे। इस व्यक्ति ने गरीबों को पाला कुचला कर लालच देकर उनका धर्म बदल दिया है, आप इसको छोड़ना मत, 3 दिन मेरा खाना खाए रखो। और दूसरा, इसका आदर सम्मान ऐसे करना जैसे तुमने किसी का किया नहीं। हालेलुया। यानी जेल में जाना तो इसका सेवा अच्छे से करना। और आपको पता सेवा क्या होती है, दिखा भी है तो हम लोग भूसे खाते हैं, भूसे यही सेवा है, भूसे लाख मुक्का सब खाते हैं। हालेलुया। तुम्हारा आदर होता, हमारा आदर भी नहीं होता, और तुम मार नहीं खाते, हम तो मार भी खा के आते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 11 वाले ने कहा है, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे और घुसे खाते और मारे मारे फिरते। हम लोग जान बचाते हैं, प्रभु ये कहाँ ला कर रख दिया हमें। हालेलुया। अगर अगला वचन बता रहा नंबर 12 वाला, और अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं और आशीष देते हैं, वे सताते हम सहते। देख सकते हम लोग अपने हाथ से परिश्रम करते हैं, हम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालने जाते, हम किसी की बदनामी नहीं, बुराई नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग छोड़ते नहीं, फिर भी लोग हमारी बुराई करते। बताइए, हम लोग अपने हाथ से परिश्रम करके खाते हैं, मेहनत करके परिश्रम खाते हैं, तो भी लोग छोड़ते नहीं, बोलते लूटते हैं लोग। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है चर्च में भी बहुत दोष लगाया जाता है कि लोग मिरेकल मनी तेल चंगाई सभा और बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तेल पानी बेचते हैं और वगैरह बहुत कुछ बोलकर आपको आरोप लगाया जाता है कि आप ये लोगों से लूट के पैसा लेके खाते पीते या ऐसे करते हैं। कि बाइबल स्पष्ट देखिए लिखा हुआ है, परमेश्वर खुद बता रहा कि और हम अपने हाथ से काम करके परिश्रम करते, लोग हम पर बुरा करते हैं। देख सकते हैं। हालेलुया। हम अपने हाथ से परिश्रम करके कमाते या खाते या परिश्रम करते, लोग हमें बुरा कहते और हम आशीष देते, कोई हमें सताते। आपको मारा जाता है लेकिन आप क्या करते हैं? आप बदले लेने के भावना से नहीं करते कि हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, कल मिलो तुम मुझे कर रहा मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं? अभी मार के चले जाओ, बोलेंगे प्रभु तो और भला करे।
ये मसीहों की जिंदगी, आप सोचिए आपकी जिंदगी क्या है। वो हमें मारते हैं, लाख गुस्सा खाते हैं, और हम क्या करते हैं, जा तो कि प्रभु तुम्हारा भला करे, हालेलुया। और दूसरे लोग क्या करते हैं, मार खाते हैं तो तुरंत कर्रा पे खड़ा हो जाएंगे डंडा कोई लेके, बोलो कल मार के गए थे ना, बताओ कहाँ जाओगे, हालेलुया। लेकिन यहाँ भी मसीहों को मारा जाता है, मसीह भी क्या बोलते हैं, दुआ में याद करते हैं, बोलते हैं प्रभु उसने मुझे मारा, कोई बात नहीं, आज तो मैं बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगली बार अगर हाथ लगाया तो कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको ऐसा मसीह नहीं बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आप ऐसे मसीह है, बर्दाश्त करना जरूरी है, क्योंकि सेवकों की यही परीक्षा होती है। अगर आप बर्दाश्त कर ली तो आप इसमें परीक्षा में से सफल होकर यानी बाहर आ गए। अगर आपने उल्टा जवाब दे दिया, उल्टा मारपीट कर लिया, तो सब खेल बिगड़ जाएगा, और शायद नहीं चाहता कि आप करें। मैंने ऐसे बहुत से मसीहों को देखा जो अपने आपा खो देते हैं। उन्हें कोई आके बोलता कि तुम गाड़ी दे देता, या बोलता कि तुम ईसाई धर्म से आ रहे, तुम चर्च में से आ रहे, किसी ने एक तमाशा मार दिया, वो चर्च में आना बंद कर दी। किसी ने यीशु के नाम से किसी को मार दिया, वो चर्च में आना बंद कर दी, चर्च छोड़ दी, नहीं जाएंगे। किसी ने किसी को डांट दिया, वो नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमने कैसे हिम्मत पड़ी डांटने, हमारा भी तो मान सम्मान है, हमारे पापा तो हमें हाथ भी नहीं लगाया आज तक, आप कैसे बोल रही हैं, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैंने थप्पड़ खाया तो तुम्हें भूसा खाना पड़ेगा, नोटिस करेगा। यीशु ने कहा कि मुझे अगर थप्पड़ मैंने खाया तो तुम्हें भूसा खाने की क्षमता रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम चेले, मैं गुरु, तुम मेरे चेले। गुरु ने क्या खाया, थप्पड़, तो तुम भूसा खा लो, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पासवान को लोगों ने बोरिया में बांध के, पता वो जो मोटी वाली बोरिया होती है, जो चावल गेहूं जिसमें आता है कोटा वाला, उस गेहूं उस बोरिया में भर के उसका मुंह बांध के लटका के सब मार रहे थे डंडा गोजी से, थूक थूक के मारे थे बोरिया को। और उस बंदे ने पता क्या बोला, प्रभु तुम्हारा भला करे, हालेलुया। जितना गुस्सा मारा जाता तो कहता था प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर आपका भला करे, परमेश्वर आपका भला करे। हमने कहा कर क्या रहा हूं, तो बेचारा मार खा रहा है, हालेलुया। लेकिन आप सोचिए, ये मसीह जीवन, हमें कुछ नहीं बोलना, हमारा काम है, क्योंकि हम स्वर्गीय लोग हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूं हम लोग स्वर्गीय हैं। जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, हमने क्या बोला, यीशु मसीह मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, उसी दिन आपका क्या होगा, उद्धार हो गया, और आप कहां चले गए, स्वर्ग। आपकी आत्मा क्या हो गई, स्वर्गीय हो गई। ये शरीर हमारा धरती पे जरूर है, क्योंकि शरीर क्या है, मिट्टी है, ये मिट्टी मिलेगा, लेकिन आत्मा निकल जाएगी शरीर से, और हम एक नए शरीर को धारण करेंगे, एक नए शरीर को क्या करेंगे, पहन लेंगे। जैसे हमारा आत्मा शरीर आकाश तक पहुंचेगा, बादल तक पहुंचेगा, बाइबल बताती है हम एक नए शरीर को पाल लेंगे, स्वर्गीय शरीर। बाइबल कहते हैं हमें स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने उसे पापी समझ के मुर्दों में से लटका के क्रूस पर से मार दिया, उस वही मसीह जब बादलों से दिखाई देगा तो मत्ती बताता, बाइबल बताती है मत्ती रोक बताता है, मत्ती डर के बताता है। उसने क्या बताया 24 में बताता है कि आकाश जैसे बिजली चमकती एक छोर से दूसरे छोर तक, उसी तरह से मनुष्य के पुत्र का आना होगा, हालेलुया। जिस यीशु मसीह को आपने थप्पड़ मारा था, तो वही यीशु मसीह जब बादलों में दिखाई देगा, जैसे बिजली गरजती है, तड़कती है, उसी तरह जब मनुष्य का पुत्र यानी कौन, यीशु मसीह यानी प्रभु, ये बादलों से उतरेगा, तब बिजली तड़केगी, गड़केगी, और बाइबल बताती है आप उसके सामने खड़ी नहीं हो पाएंगे, मुर्दे के समान हो जाएंगे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम रियल परमेश्वर को देखेंगे, रियल प्रभु को देखेंगे, जो रियल का परमेश्वर, जो रियल का प्रभु है, वो उस प्रभु को हम देखने वाले हैं, हालेलुया। अगला वचन बताता है नंबर 11 वाला, 11-12 वाला, और अपने हाथों के कामों करके परिश्रम करते लोग हमें बुरा करते और हम आशीष देते, वे सताते और हम सहते। नंबर 13, वे हमें बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। देख सकते हैं, आपको हमेशा सिखाया जाता है कि जब आपको कोई गाली दे तो आप क्या करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, हालेलुया। जब कोई आपके लिए गाली दे तो आप क्या करिए, प्रार्थना करिए, बदले की भावना मत रखिए। यीशु मसीह ने खुद कहा तो कार्य में कि अगर तेरा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिलाइए, क्या खिलाइए, अगर प्यासा है तो पानी पिलाइए, और उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर पता क्या रखे, तेल भी रख दीजिए मालिश करने के लिए। बताती परमेश्वर पहले खिलाएगा पिलाएगा फिर निकाल लेगा, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही काम यहाँ पे लिखा, स्पष्ट लिखा 13 वाले में, वे बदनाम करते हैं, विनती करते हैं, और हम आज तक जगत का कूड़ा और वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। पता है, खुरचन के समान, कूड़ा यानी किसी तरह का आदमी। फुटबॉल देखें, लोग पैर से मारते हैं, आज तो कोई फुटबॉल मारता है, पैर से मारते, इतना मारते कि फुटबॉल में बेचारा भागता रहता है, हालेलुया। इसी तरह से मसीहों को मारा जाता है। यहाँ बंद करेंगे, पता है, दगाओं में जाओगे प्रचार करने के लिए, दगाओं में पुलिस बंद करेगी तो छोड़ेगी, फिर चंदों में जाओगे प्रचार करने के लिए, चंदों की पुलिस बंद करेगी छोड़ेगी, केराका जाओगे तो केराका की पुलिस बंद करेगी छोड़ेगी, गाजीपुर वाले में जाओगे यहाँ पे तो वहाँ की पतराई वाली पुलिस पकड़ के बंद करेगी, कोई छोड़ने वाला नहीं है।
सब पकड़ेंगे, सब मारेंगे, सब छोड़ेंगे। हालेलुया। देखिए प्रभु कह रहा है घबराओ मत, मैं दरवाजे पे बैठा हूँ। जैसे तुम्हें जेल में ले जाएंगे मैं दरवाजे बैठा रहूंगा। घबराना मत, 2 दिन वेस्ट करना, क्योंकि 2 दिन तक मैं तुम्हें चेक करूंगा कि तुम कुछ बोल तो नहीं दे रहे उल्टा पुल्टा। हालेलुया। 2 दिन बाद प्रभु कहेगा मैं दरवाजा खोल देता तुम्हारे लिए, निकलो इसमें से। हालेलुया। तो आप क्या बन जाए? खड़े बन जाइए। और हाँ, मैं 100% बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में जब आप आते हैं आप विश्वास करिए। और एक चीज और, ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के सेवक है आप ईमानदार जरूर बनिए, हमेशा ईमानदारी। आप हमेशा झूठ बोलने से दूर रहिए। मजाक भी मत क्या करें, मजाक भी करना एकदम एक मसीह के लिए शोभा नहीं देता। मजाक भी छोड़ दीजिए और झूठ बोलना बंद कर दिए, ईमानदार बनिए। यहोशू क्या था? यहोशू क्या था? ईमानदार था। परमेश्वर उसको क्या बनाया? मंत्री बना दिया। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से कर रहे हैं, परमेश्वर आपको क्या बना देगा? अभी मेंबर है, एक दिन परमेश्वर आपको लीडर बना देगा। फिर लीडर से अगर अच्छे से काम किए, परमेश्वर आपको पास्टर बना देगा। जिस दिन आप पादरी बन के उस दिन बड़े काम करना शुरू करेंगे। अगर आप मन बना लिए कि मैं बड़ा काम करूंगा तो करेंगे जरूर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन लीडर के पद पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लीडर के जो पद होता है ये मेहनत का पद होता है। क्योंकि यही पद से आप पादरी के पद पे जाते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है? प्रमोशन होता है। पहले इसलिए लीडर बनाया जाता है क्योंकि पहले आप समझ लीजिए परिस्थिति क्या होती है। जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो पहले झेलना सीखिए, बर्दाश्त करना सीखिए, लोगों को सिखाना समझाना सीखिए, प्रचार करना सिखाइए। हर चीज के बारे में आपको बताया जाता है लीडर के पद पे। जब लीडर बन जाते हैं तब आपको पासवान बनाया जाता है। जब पासवान बन गया तो इस दिन परमेश्वर आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 14 से देखते हैं, चेतावनी के बारे में लिखा, वार्निंग के बारे में लिखा हुआ। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता हूँ, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मैं मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी मैं तुम्हें तुम पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं ये बातें लिखता हूँ, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में तुम्हारा सुसमाचार का पिता ठहरा। हालेलुया। ये बता रहा है कि तुम्हारे बहुत से पास्टर होंगे, आपके बहुत से पास्टर होंगे, बहुत से पासवान होंगे, लेकिन आपका पादरी तो केवल मैं हूँ। हालेलुया। ये बता रहा है, पहले से लिख रहा है अपने कलीसियाओं को, कुरिन्थियों की कलीसियाओं को लिख रहा है कि तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे। बहुत से पास्टर आते जाते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, लेकिन तुम्हारा पिता मैं हूँ। हालेलुया। जिसने तुम्हें बताया, जिसने तुम्हें तैयार किया, जिसने तुम्हारा क्या नया जन्म दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 16 क्या बता रहा है, इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। देख सकते हैं, ये बता रहा है कि मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ कि तुम मेरे जैसी चाल चलो, उन 10,000 की तरह नहीं, तुम मेरे जैसे चाल चलो। जैसे मैं चाल चलता हूँ, जो मेरा चाल चलन, जो मेरा तरीका है, उस तरह से तुम काम करो। हालेलुया। नंबर 17, इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र समझ कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। देख सकते हैं, पहलुस हर जगह जाता था कलीसिया प्रचार करने के लिए, चाहे वो चेवार की कलीसिया हो, चाहे वो नपुरा की कलीसिया हो, चाहे वो उमरी कलीसिया हो, चाहे किराकत की कलीसिया हो, चाहे सिदोनी कलीसिया हो, चाहे वो कहीं की कलीसिया हो, पहलुस हर जगह जाता था, सबको सिखा बता के आता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने किसको भेजा? तीमुथियुस को भेजा। पता तीमुथियुस कौन था? तीमुथियुस एक ईमानदार आदमी था, एक ईमानदार परमेश्वर का सेवक था। परमेश्वर पहले से उसको भेजा, पहले कहा कि तू जाकर पहले उस कलीसिया को देख कर आ कि वहां पर काम अच्छे से हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर वो जाता, वो देख कर आता, वो जाकर बताता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मैं बहुत सी जगहों पर अपने लीडरों को भेजता हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ पे कलीसिया में गड़बड़ी चल रही है, तो मैं यहाँ के लीडरों को भेजता हूँ, तो जाओ देख कर आओ। जब वहाँ पे लोग देख कर आते हैं तो पता, जब वहाँ की गलतियाँ मिल जाती है तो लोग मुझे बताते। जब मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं लोगों को डांटता हूँ, तो पता लोग मुझे नहीं कुछ बोलते, लेकिन उसको जरूर बोलते हैं जो यहाँ से जाता है, जिसको मैं भेजता हूँ। उसकी खैरियत नहीं, मतलब उसकी चमड़ी उधेल, उनकी चले तो उनकी चमड़ी उधेल ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मतलब मेरे कहने में समझ रहा, उसको उनकी चले ना तो उसको छोड़े नहीं, सब उनको घर पे बांध दे। हालेलुया। बोले कि तुम मेरे साथ निकले थे प्रचार करने के लिए, तुम मुझे सिखाने आए हो, तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे आप? मैं क्या करें? हालेलुया। इसलिए कहा जाता है जब ये व्यक्ति जाता है तो मैं क्यों यहाँ पे भेजता हूँ, पता है? मैं इसलिए भेजता हूँ क्योंकि ईमानदार आदमी, ये जाकर देखेगा तो बताएगा मुझे कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। लेकिन वहाँ की गोल क्या करती, लोगों को मिला लेती, बोलती जाकर पास्टर को मत बताना कुछ, जो चल रहा चलने दो, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना, आपको ईमानदार बनना। अगर आपके गोल में कोई ऐसा आता है करने के लिए, बोलो हटो यहाँ से, तुम्हारी भी शिकायत जाकर मैं पादरी से करूंगा। घबराओ मत,
तुम भी मिले जुले भगत हो। हालेलुया। Praise the Lord. और आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया।